डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म एलआर एकेडमी में। देखिए, क्लास 10th की जो मैथ्स है हमारी, उसमें हम चैप्टर 5 तक पहुंच चुके हैं और एक्सरसाइज 5.2 को करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, उसके कंसेप्ट को भी समझा दिया था। ओवरऑल एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड नहीं, मैंने आपको जो आगे आने वाली एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड भी कंसेप्ट को अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझे कैसे उस डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए कोई भी डाउट जो आपको क्वेश्चन नहीं हुआ था, जैसे कि और मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट कर रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए, लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको देखिए एक चीज सजेस्ट करता हूं, वो ये करता हूं कि आप मेरी प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो को जाकर देख लें। इंट्रोडक्शन वीडियो को जैसे ही आप जाकर देखोगे तो आपके ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देख, एक्सरसाइज 5.2 से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखिए, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद क्या होता है? फॉर्मूला होता है एपी का एनवा पद का टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसकी जो बेस है इस फॉर्मूले का कि यह कहाँ से ये डेवलप हुआ है, इसको कैसे डेवलप किया जाता है, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। तो प्लीज आप जाकर उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें, जिससे आपको ये सभी चीजें एकदम फंडामेंटल्स जो है इसके सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक दो चीज और बताता हूँ। देखिए, अब देखिए, एपी का एनवा पद दिया हुआ है, यानी 5.2 में आपको एनवा पद से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, एनवा पद से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मैंने आपसे कई बार वीडियो में कहा है कि अगर आप क्वेश्चन के इस पैटर्न को समझ सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या जा सकता है, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हो कि ये क्वेश्चन हम कहाँ यूज, इस फॉर्मूले को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सॉरी, देखिए, ये जो Tn है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया और एक टर्म हो गया आपका ये। यानी इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर 4 टर्म दिए हुए हैं। इन 4 टर्म में से आपको कोई भी एक टर्म पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। 3 टर्म आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए होंगे और एक टर्म को आपको निकालने की कहेगा। यहाँ पर कह सकता है कि आप सारवांतर डी निकाल दीजिए, या कहेगा कि पदों की संख्या यानी कि कितने पद हैं उसमें, उसको निकाल दीजिए, यानी पद में कौन सा पद है। या फिर कहेगा आपसे कि ए निकाल दीजिए प्रथम पद, या फिर कहेगा आपसे एनवा पद निकाल दीजिए। मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर चुका हूं, उसको और बता देता हूं कि यदि आपसे कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का 25वां पद, तो क्या कहे आपसे 25वां पद की बात करता है, तो मैंने आपको क्या कहा था, a प्लस 24d लिखोगे आप। क्या लिखोगे? a प्लस 24d। कोई भी बात करता है उससे एक कम यहाँ पर लिख दीजिए, पुट कर दीजिए, आपका वो पद निकल कर आ जाएगा। इस कंसेप्ट को आप अगर रिमेम्बर कर यदि रखते हो तो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखिए, बढ़ते हम अगले, देखिए क्वेश्चन को सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप अपनी किताब पर देखिए, और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, एक बार और कहता हूं कि आप जब पढ़ने बैठा करें, वीडियो को देखने बैठा करें, तो आप प्लीज अब एक काम कीजिए करो कि आप अपनी किताब और कॉपी पेन, अपनी रफ कॉपी अपने साथ लेकर बैठा करो, जिससे आपको अच्छी से क्लियरेंस आती है क्वेश्चन को करने और समझने में। तो देखिए, क्वेश्चन का पहला जो दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद सारवांतर डी और एनवा पद एन है, ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारणी के फर्स्ट क्वेश्चन को लिख रहा हूं मैं, ए डी एन और एन। तो यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट 7, फिर दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 8, अब डॉट 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 इसके बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब ये एन पूछ रहा है, एन हो सकता है, यहाँ पर टीएन हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है।
इसका मतलब nवां पद के बारे में ये पूछ रहा है हमसे। तो nवां पद पूछ रहा है, तो n की वैल्यू है 8, d की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 7, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 8। तो अब हमसे पूछ रहा है ये an। तो an का फॉर्मूला या फिर tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए रिमेंबर कीजिए, अभी आपको मैंने 2 मिनट पहले एक बात बताई थी कि क्वेश्चन में आपको 4 टर्म दिए होंगे, 1 2 3 4। इनमें से कोई सा भी एक टर्म पूछ सकता है और 3 टर्म आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। देखिए 3 टर्म आपको दे रखा है, एक टर्म पूछ रहा है। तो tn पूछ रहा है, a की जगह पर आप 7 पुट कीजिए, ये रहा। d n की जगह पर आप 8 पुट करोगे, 8 माइनस 1, और d की जगह पर आप 3 रखोगे। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है? 7 इंटू 3 एंड 7 प्लस 7 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28। इसका मतलब इसका nवां पद कितना आएगा? 28 आएगा। nवां पद कितना आएगा इसका? 28 आएगा। देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, कोई गलती हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको साफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है a बराबर है -18 एंड d बराबर इसका डैश है और n बराबर दिया हुआ है 10 और आपका an बराबर दिया हुआ है 0। कितना? an बराबर दिया हुआ है आपका 0। देखिए अब ये 3 टर्म दिए हुए हैं, d बराबर निकालने की कह रहा है। तो कोई फॉर्मूला लगाना है, an बराबर या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर 0, a की जगह पर माइनस का 18, n की जगह पर 10 माइनस 1 और d की जगह पर है आपका कुछ नहीं है तो सिर्फ d लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस के 18 को आप इधर लेकर आते हो तो ये प्लस का 18 हो जाएगा और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 इंटू डी और 9 दूनी 18। तो डी की वैल्यू कितना आ गई आपकी? 2। तो ये आपका डी आंसर, डी बराबर 2 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल वे के क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। तीसरे क्वेश्चन को आपके होमवर्क में दूंगा जिससे आप इसको करना अच्छे से आ जाए आप पर कि इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ मैं, ये सेकंड था, इधर देखिए थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको a की जगह पर डैश दिया हुआ है, a की जगह पर डैश दिया हुआ है, ठीक है, और d की जगह पर आपको दिया हुआ है -3 और n की जगह पर दिया हुआ है 18 और an की जगह पर दिया हुआ है -5। ये सभी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक आपका दूसरा है, तो इसको यहाँ से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, ठीक है। देखिए अब तो a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 3 वैल्यूज आपको दी हुई हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अब आप वैल्यूज को पुट कीजिए। an की जगह पर आपको -5 रख देना है, a की जगह पर आपको a नहीं दिया हुआ है तो a रख देना है, n की जगह पर आपको 18 दिया हुआ है, 18 माइनस 1 और d की जगह पर -3 दिया हुआ है। -5 इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 और 17 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 17 से 51। अब 51 देखिए इधर आ जाएगा तो a बराबर हो जाएगा -5 प्लस का 51, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आपके लिए? a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 46। a की वैल्यू कितनी आ गई? 46। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। जो वैल्यू आपको नहीं दी हुई है उसकी जगह पर उसको ऐसे ही रखे दे दीजिए। जैसे कि a नहीं दिया था तो मैंने a को यहीं छोड़ दिया था, d नहीं दिया तो मैंने d को यहीं छोड़ दिया था। बाकी की वैल्यू को पुट कीजिए और समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है
आपका होमवर्क है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 2 की तरफ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है ये 5.2, इसमें दो यानी लगभग 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको जल्दबाजी में नहीं करेंगे। अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो का एक पूरा लेक्चर भी बना सकता हूँ, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगभग 1.5 घंटे का बन जाएगा, उसमें मैं सभी क्वेश्चंस को 20 को जल्दी जल्दी कराकर और फ्री कर जाऊंगा आपको वीडियो। पर आपको ये फायदा नहीं होगा, इससे आपको फायदा यूं नहीं होगा क्योंकि आपको अच्छे से क्लियरिटी में समझ में नहीं आएगा। और मेरा ये जो चैनल है, मेरा ये जो कंसेप्ट है जो अब मैंने बनाया हुआ है सभी लोकेश राहुल एकेडमी के नाम से, इसका कंसेप्ट सिर्फ यही है कि आपको एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो आपको हमसे बेहतर बनाए। ठीक है, आपको हमसे अच्छे तरीके से जोड़े हुए रखे। ऐसा नहीं कि अरे यहाँ से समझ में नहीं आया हम यहाँ से, अगर आप एक बार जुड़ जाओगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो होगी वो सब हमारी प्रॉब्लम होगी। आपको समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए भी हमको कोई सॉल्यूशन निकालना होगा कि हाँ आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए कोई और तरीका ढूंढिए जिससे बच्चे अच्छे से समझ पाए। मैं चाहूँ तो 20 क्वेश्चंस के अलग अलग एक एक क्वेश्चन बनाकर डाल सकता हूँ, उससे फिर क्या होगा आपको 20 वीडियोज अलग अलग देखनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ देखिए 20 क्वेश्चन हैं, इसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस के थोड़े बड़े बड़े पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो मैं लगभग 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इस वीडियो में कराता हूँ, फिर उसके बाद अगली वीडियो में कवर करूंगा जितना भी कवर करना होगा। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझते हुए चलेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आई होप आप अच्छे से समझ पाओगे और कोई भी जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसको भी आप अच्छे से समझा पाओगे और उसको बता पाओगे कि देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, इस चैनल पर आइए, इस पर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है आपके सिलेबस से रिलेटेड। और रही बात आपके एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स से पहले मैं आपको इसको कंप्लीट करा दूंगा, मैराथन क्लासेस भी करा दूंगा और आपका रिविजन इतना कंफर्म करा दूंगा कि आप 100 आउट ऑफ 90 प्लस नंबर लाने के कंसेप्ट तक चलोगे। इतनी आपकी एबिलिटी बढ़ा दूंगा मैं अगर आप अच्छे से बने रहोगे तो। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखे कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे क्वेश्चन और आ सके इसमें एक साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है वो है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, यानी ऑप्शंस दिए हैं इसमें, मैं इसको लिख देता हूँ। एक एपी है 10, 7, 4 का 30वां पद। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर जिस बच्चे ने जो वीडियो देख रहा है, अगर जिस बच्चे ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आई होप वो अब तक इसका आंसर निकाल चुका होगा। ठीक है, जिसने भी मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, क्योंकि मैंने उसमें इस टाइप के क्वेश्चन समझाए थे कि क्वेश्चन निकालना कैसे है हमको। ठीक है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन को करना कैसे। बहुत ही सिंपल है। आप कहोगे कि सर ये क्या बता दिया आपने, और ये मैं बता सकता हूं आपको कि इसके चांसेस 89 से ज्यादा परसेंटेज से या फिर 85 समझ सकते हो आप, इससे ज्यादा परसेंटेज चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के बोर्ड एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा, तो आप 2 नंबर यहाँ से पक्के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए अब ये आपकी एपी दी हुई है, आप अच्छे से चेक कर सकते हो। 10, 3, 10, 7, 3, तो ये एपी है। एपी का 30वां पद, अब मैंने अभी आपको बताया था 30वां पद। 30वां पद, 30वां पद क्या है? a + 29d, a + 29d। अब आपको क्या करना होगा, इसमें a और d की वैल्यू को पुट कीजिए और जो भी आंसर इसका होगा उसको क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर खत्म। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल आंसर देना है इसका। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो 1 नंबर का आएगा, अगर ये सब्जेक्टिव आए इसको लिखना पड़ता है तो आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। 10, 7, 4, a की जरूरत है तो a बराबर क्या होता है 10 फर्स्ट ऑफ टर्म, और d की जरूरत है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देना है
घटा देना, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -3, ए की वैल्यू 10 आ गई और डी की वैल्यू -3 आ गई। अब आप इधर पुट कीजिए, ए की वैल्यू क्या है आपकी 10 प्लस 29 गुणा डी की वैल्यू होगी आपकी -3, 10 प्लस 29 इंटू -3 माइनस का 87 और -87 कितना बचेगा यहाँ पर -77। और देखिए आप ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 11वां पद बताइए, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। 11वें पद में a प्लस 10d लिखनी है, a की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, d की वैल्यू फाउंड आउट करनी है और इधर पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप प्लीज इस क्वेश्चन को कीजिएगा जिससे आपका प्रैक्टिस लेवल है जो ऊपर उठेगा और आप अच्छे से कंसेप्ट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको दिक्कत आती है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू एग्जाम एंड रिगार्डिंग टू कंसेप्ट एंड रिगार्डिंग टू इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, अब मैंने आपसे ये तीनों कॉन्सेप्ट क्यों कहे कि रिगार्डिंग टू कॉन्सेप्ट, रिगार्डिंग टू एग्जाम एंड रिगार्डिंग टू इंटेलिजेंस लेवल, क्योंकि हो सकता है कि ये पेपर आपके, देखिए पेपर का जो कंसेप्ट है आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है और हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन जो है सेम वर्जन के जो क्वेश्चन है आपसे कोई पूछ भी सकता है। और बहुत ही इंटेलिजेंट मतलब एक ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चा जब तक दिमाग नहीं चलाएगा इस क्वेश्चंस में तब तक आप इनको करने में आप सक्षम नहीं हो। तो प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखिए, अब ये एक एपी है। मैं दो क्वेश्चन को एक साथ लिख लेता हूं, एक ये लिख लिया एक मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूं और देखिए मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब फटाफट आप एक काम कीजिए, मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपके लिए मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। मैं दो क्वेश्चन लिखे, देखते हैं किन किन का आंसर सही आता है, कौन कौन गलत करते हैं, कौन कौन का आईक्यू लेवल कितना अच्छा है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आप सभी के आंसर आ चुके होंगे। देखते हैं कौन कौन के आंसर सही आते हैं, आप बोर्ड पर मिलाइएगा। देखिए तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ही आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए अब ये क्या है, एक एपी है, क्या है ये, एक एपी है। तो आप बताइए मुझे कि एपी का पहला पद तो ये हो गया अब आपके लिए, पहला पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया क्योंकि ये तो दूसरा है।
पहला पद, दूसरा पद, तो तीसरा पद कौन सा हो गया? ये वाला। अब आप मुझे बताइए तीसरा पद कौन सा होता है? तीसरा पद कौन सा होता है? तो तीसरा पद होता है आपका a प्लस 2d। जैसे कि मैंने आपसे कहा था 30वां पद तो a प्लस 29d, 10वां पद तो a प्लस 9d, ऐसे ही तीसरा पद तो a प्लस 2d। कितना हुआ? 26। अब देखिए इस पद के लिए ये कौन सा पद है? दूसरा पद, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस d। इसका मतलब कि a की वैल्यू हमारे पास है, बस d की वैल्यू नहीं है। अगर d की वैल्यू आ जाए तो उन दोनों को जोड़ने के बाद ये जो ब्रैकेट है ये आपका फिल हो जाएगा। तो a की जगह पर हम 2 रखेंगे तो d की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पर a की जगह पर वैल्यू रखिए 2 प्लस 2d इंटू 26, 2 इधर चला जाएगा, 2d बराबर ये हो जाएगा 226 माइनस 224 एंड d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 दूनी 24। तो d कितना आ गया आपका? 12। अब 12 को इधर पुट करोगे आप तो 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? 14। तो ये रिक्त स्थान कितना भरकर आ गया? 14। आई होप आप सभी का आंसर सही आया होगा और आपको कोई समझने में कोई भी डाउट नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पहला पद हमको नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है। दूसरे पद का मतलब होता है a प्लस डी इक्वल टू दिया हुआ है 13। अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है a प्लस 3d इक्वल टू 3, a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो आप एक काम कीजिए, आपने इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो आपने जो मैंने आपको बताए थे प्रतिस्थापन विधि और ये जो विधियां बताई थी उनमें मैंने आपको ये समीकरण को सॉल्व करना बताया था। कैसे करोगे आप? a प्लस डी इक्वल टू है 13 और a प्लस 3d इक्वल टू है 3। घटाने पर माइनस 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 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। d माइनस 3d कितना हो गया? माइनस 2d और ये हो जाएगा आपका 10। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 5। इस d की वैल्यू को आप अगर इधर रखोगे उस इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट का है आपका a प्लस डी इक्वल टू 13। डी की जगह पर आप माइनस 5 रखोगे तो a माइनस 5 इक्वल टू 13 और a बराबर कितना आ जाएगा? 13 प्लस 18। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 18 और d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? माइनस का 5। a की वैल्यू 18, d की वैल्यू माइनस के 5 आ गई आपकी। तो a की वैल्यू आपकी 18 आ गई। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। a की वैल्यू आपकी 18 आ गई और b की वैल्यू माइनस 5 आ गई। अब a की जो वैल्यू है वो तो यहाँ पर पुट हो जाएगी क्योंकि ये प्रथम पद होता है। अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है। ये तीसरा पद का मतलब क्या होता है? a प्लस 2d। तो a की जगह पर a यानी 18 प्लस 2d का मतलब होता है 5 दूनी 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा ये। और 18 माइनस 10 कितना होता है? 18 माइनस 10 होता है आपका 8। तो ये पद भर गया, ये पद हो गया और ये पद भी हो गया। अब चेक कर लीजिए, 5 का डिफरेंस आया है, माइनस 5 का डिफरेंस, माइनस 5 का डिफरेंस और माइनस 5 का डिफरेंस। तो ये जो रिक्त स्थान था इसमें 18 आ गया, इसमें 8 आ गया और ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इन रिक्त स्थानों में जो आपको पद दिए हुए हैं आप उन पदों को बराबर रखिए और उन दोनों को समीकरणों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू किसी भी तरह बाय हुक एंड बाय क्रुक आप किसी भी तरह a और d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और जैसे ही आपकी a और d की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, आप कोई भी पूछ सकता है आपसे। अब यहाँ पर भी एक ब्रैकेट बना दो, मैं उसका भी निकाल दूंगा। आप 2-3 पद और छोड़कर एक और ब्रैकेट बना दो, मैं उसका भी निकाल दूंगा। बस आपके पास a और d की वैल्यू का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। ये जो है आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आपने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 लिखता हूं मैं। एक क्वेश्चन में आपको करने को दूंगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको करने को, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से बन जाए।
ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं मैं इधर। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 दिया हुआ है, एक ब्रैकेट दिया हुआ है, एक और ब्रैकेट दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 9 सही 1/2। ठीक है, और एक लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 को इधर। क्वेश्चन नंबर 4 -4 दिया हुआ है, एक और ब्रैकेट दिया हुआ है, एक और ब्रैकेट दिया हुआ है, एक और ब्रैकेट दिया हुआ है और एक और ब्रैकेट दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है 6। 1 2 3 4 ब्रैकेट हैं, 4 ब्रैकेट ही आपके सवाल में दिए हुए हैं। अब आप कीजिए इनको कैसे करोगे। देखिए a = 5 एंड 1 2 3 4, तो चौथा पद है ये आपका a = 5 दिया हुआ है और ये 1 2 3 चौथा पद है। तो चौथा पद इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको दिया हुआ है a + 3d = देखा रखा है आपको 9 दूनी 18 और 1 19/2। 9 दूनी 18 और 1 19/2 दिया हुआ है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 3 + 3d दिया हुआ है। अब a की वैल्यू आपके पास 5 है तो आप इधर 5 रखोगे, 3d = 19/2, 5 का उधर ट्रांसफर करोगे, 3d 19/2 माइनस के 5 एंड 3d 5 दूनी 10, 19 में से 10 गए तो कितने बचेगा आपका 19 में से 10 जाएंगे तो 9/2 और 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2। a की वैल्यू है आपके पास 5, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3/2 और मैंने आपसे कहा था बाय हुक एंड बाय क्रोक यू आल्सो फाइंड a एंड d। ठीक है, आपको a और d को फाइंड करना होगा और जैसे ही आपके a और d आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। आप कुछ भी पूछ सकते हो क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड में टर्म पूछा हुआ है, यानी दूसरा पद पूछा हुआ था, ये a + d हुआ और ये तीसरा पद पूछा हुआ था, ये a + 2d हुआ। तो a की जगह पर 5 + d की जगह पर 3/2 और a की जगह पर 5 + d की जगह पर 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 5 और 3 हो गए 8 और ये 5 में 10, 10 और 3 13/2। इसका मतलब ये हो गया आपका 13/2 और ये हो गया आपका 8। तो दोनों के ब्रैकेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। मैंने आपको क्लियरली एक मेंशन किया हुआ है कि आपको a और d की वैल्यूज निकालनी होंगी, तभी आपका कांसेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखिए इस पर आ जाइए, इस क्वेश्चन को करते हैं। a की वैल्यू क्या है -4 दिया हुआ है और d की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके लिए, सॉरी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद है। इसका मतलब a + 5d दिया हुआ है आपके लिए 6। जब a की वैल्यू को आप इधर पुट करते हो इसके अंदर तो a क्या हो जाएगा -4 + 5 * d = 6। -4 को जब आप उधर ट्रांसफर करोगे तो 5d = 10 एंड 5 2 जा 10, तो d = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। d = क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए मैं इसको यहाँ से साफ करके, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको इधर ले देता हूँ। देखिए इधर तो ये दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6, छठा पद है a + 5d = 6, -4 + 5d = 6 एंड 5d = हो जाएगा 10 एंड d = हो जाएगा आपका 3। तो देखिए d की वैल्यू ये आ गई 2, a की वैल्यू 4 आ गई -4। अब आपसे क्या पूछा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दूसरा पद क्या होता है आपके लिए a + d, इसका मतलब -4 + d की वैल्यू 2, -4 + 2 कितना होता है -2। अब क्या हुआ है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब देखिए आप चाहो तो तीसरा पद करके कर सकते हो, चौथा पद करके कर सकते हो, पांचवा पद करके कर सकते हो। बट अगर आप स्मार्ट वे के काम करना चाहते हो, मैं आपको स्मार्ट वे बता सकता हूँ। d बराबर आपको 2 है, इसका मतलब d जो है आपका 2 है और इसमें 2 ऐड किया तो -2 आया, इसमें 2 ऐड करूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2, इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4, सभी के डिफरेंस 2 हो जाएगा और ये फिलअप हो गए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैं आपको कई बता चुका हूँ वीडियो के अंदर कि आपको a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
सो आपका आंसर कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, एकदम सही 100% आपका सही होगा यदि आपने ए और डी की वैल्यू अच्छे से निकाली है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है हमको रिक्त स्थान भरने वाला, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग और एग्जाम के अकॉर्डिंग। एग्जाम के अकॉर्डिंग तो ये समझ लीजिए कि आपका 98% ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे है, जिस वजह से मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इसको करा रहा हूँ और ये आपके हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एपी दी हुई है जिसके 3, 18, 13 एंड 18 नहीं है 8 है, 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद का कौन सा पद 78 है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये जो है आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए, बोर्ड का एग्जाम का बहुत ही लवली क्वेश्चन है आपके लिए। एक तरीके से समझ लीजिए आपका ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, बट आपको इसका कंसेप्ट आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बोर्ड इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पेपर उठाइएगा, ज्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने को मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम हर ईयर्स में ये आया हो, बट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि आपका ये पेपर, ये जो क्वेश्चन है पेपर में आने के चांसेस इसके ज्यादा बने रहते हैं। बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता हो तो आप इसको अब तक कर चुके होंगे, और जिस स्टूडेंट को पता नहीं है तो वो प्लीज इसको अच्छे से समझ ले, ठीक है। देखिए 3, 8, 13, 18 चेक कीजिए क्या ये एपी है, एपी है। कौन सा पद 78 होगा? तो अब हमको नहीं पता है कि कौन सा पद 78 होगा, तो लेट हम कर सकते हैं, लेट यानी मान लेते हैं, मैं लिख देता हूं, मान लेते हैं कि nवा पद 78 है। जैसे जो nवा पद होता है वो 78 है, इसका मतलब हुआ कि an बराबर है 78, क्योंकि कौन सा पद 78 है, मान लिया कि nवा पद जो है 78 है, तो an बराबर 78 है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, इस वर्ड पर याद ध्यान रखिएगा, ये वाला जो वर्ड बता रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्वेश्चन आएगा कि कितने पद हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा कि कितने पद हैं, उसमें अलग कंसेप्ट लगाना होता है, ठीक है। कंसेप्ट तो वही होता है, मान लेते हैं कि n पद है, ऐसा करते हैं कि n पद है, और कौन सा पद है, तो n वा पद है, तो n पद है और n वा पद है, दोनों के अलग अलग कंसेप्ट हैं। n पद का मतलब है कि वो गिनतियों की बात कर रहा है, वो है गिनतियों की बात कर रहा है। जैसे कि अगर ये कहता कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, इस श्रेणी में सॉरी अगर ये बात करता कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, अगर इस श्रेणी में कितने पद हैं, अगर ये बात करता तो कंसेप्ट कुछ और होता, वो क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा दोनों क्वेश्चंस को लेके। फिलहाल मैं इसी क्वेश्चन के कंसेप्ट पर बात करता हूं। 78 जो दिया हुआ है, आप इस पर याद रखिएगा, इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में रिमाइंड कर लें कि कौन सा पद है, कौन सा पद 78 है। तो हम इधर लिखेंगे, मान लेते हैं कि nवा पद 78 है, तो an बराबर क्या हो गया, जब nवा पद मान रहा हूं तो an बराबर 78 ऑटोमेटिक यही हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, a की वैल्यू क्या है इधर 3 और d की वैल्यू क्या है इधर 5, क्योंकि 8 - 3 कितना हो जाएगा 5। अब मैंने मान लिया कि nवा पद जो था वो 78 ही था, nवा पद जो था वो 78 ही था, तो nवा पद क्या होता है, an बराबर a + n - 1 इंटू d। अब an कितना है 78, an कितना है 78, क्योंकि 78 वही तो पद था वो, तो मैंने 78 मान लिया। एक मिनट,
ठीक है 78, कौन सा पद 78 है, तो मैं मान लेता हूँ एनवा पद इसका 78 है। ठीक है, तो ए की जगह पर है आपका 3 प्लस एन हमको पता नहीं है, एन हमको निकालना, डी की जगह पर है आपका 5, इधर करोगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू एन माइनस 1 इंटू 5 का डिवाइड अगर इसमें लगाओगे आप तो कितना आ जाएगा 15 बार जाएगा, 15 75 होता है, एन माइनस 1 इधर आएगा तो एन बराबर कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब जब गिनती में हम 16 पदवे पर पहुंच जाएंगे, 16वें पद पर पहुंच जाएंगे गिनती में, तो 78 हमको मिल जाएगा। जैसे कि पहला पद में 3 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 13 है, 18 है, चौथे में 5वें में कुछ और आएगा, छठवें में कुछ और आएगा, 7वें में नंबरिंग 1 नंबरिंग इसकी है, 2 नंबरिंग इसकी है, 3 नंबरिंग इसकी है, 4 नंबरिंग इसकी है। ऐसे ही 16वीं नंबरिंग पर जब हम पहुंच जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 78 मिलेगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपका क्या आंसर आया, 16वां आंसर आया। और आज का इस लेक्चर का अंत यहीं पर करता हूं मैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम, जिसमें हम कंसेप्ट को और अच्छे से समझने की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये जो आपकी एक्सरसाइज है, देखिए इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपकी कंसेप्ट बेस्ड एक्सरसाइज है। अगर ये आपके अच्छे से समझ में आ गई तो मैं कह सकता हूं कि आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको अच्छे से समझ में आ चुका है। और देखिए जिस हिसाब से मैं आपको एक एक वर्ड, एक एक कंसेप्ट, एक एक वर्ड को आपको अच्छे से क्लियर करता चल रहा हूँ। आई होप आपको कोई अच्छे से इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, फ्री में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर फ्री में इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पर वो एजुकेशन पहुंचे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, जो आपको पैसों से मिलती है, मैं उसको फ्री में ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आता है। और डाउट आता है तब भी मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पर डाउट आ रहा है। और डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक कीजिए, और लगता हो कि सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप एक काम कीजिए, जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं आप अपने होमवर्क के क्वेश्चंस को कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।